तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, यहाँ पे हमने जो आउटलाइन है वो फ्री हैंड कंप्लीट करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से फ्री हैंड आउटलाइन बनाना है, तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अब बारी आती है शेडिंग की। अब यहाँ पे देखो करना क्या अपने को, जब मैं आउटलाइन बना रहा था तो हमारा पूरा ध्यान जो था वो कंप्लीट पोर्ट्रेट पे था। तो हर एक छोटे छोटे पार्ट जैसे आई, नोज़, इस पे हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था। अब हम जब शेडिंग की बारी आती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और भी अच्छे तरीके से, अब हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे। यहाँ पे जब जैसे मैं आई शेड कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस होगा आई को एक्यूरेट बनाने के, जितना भी मैं ऑब्जर्वेशन से बना सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ग्रिड वगैरह और बाकी चीज़ें हमने यूज़ नहीं करी हैं, तो थोड़ा सा चांसेस होती हैं कि इधर उधर हो जाए। बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि जितना ऑब्जर्व मैं कर सकता हूँ, जितना ऑब्जर्वेशन से एक्यूरेट हो पाता है वो करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पतले लाइन की ज़रूरत है, ताकि अच्छे तरीके से मैं एक्यूरेसी अचीव कर सकूँ। उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम देंगे बेस लेयर, और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। अच्छे तरीके से आपको इसको शार्प कर लेना है, पेंसिल को पीछे से होल्ड करना है, और पेपर और पेंसिल के बीच का जो एंगल होता है उसको मिनिमम रखना, जितना कम से कम रख सकते हो। और यहाँ पे एरिया, जितना भी एरिया आप अभी शेड करोगे उतना आप कवर कर लेना। उसके बाद हम जब नेक्स्ट लेयर में आएंगे तब हम छोटी छोटी डिटेल्स देख के, उसके बाद जो लाइट एंड शैडो को स्टडी करके हम वहाँ पे शेड्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर के बाद हम यहाँ पे सेकंड लेयर पे आएंगे, और यहाँ पे मैं सीधा यूज़ कर रहा हूँ 4B मैकेनिकल पेंसिल। जो अंदर की जो आइरिस है उसको मैं शेड करूँगा। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, जैसे बेस लेयर में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता कि कहाँ पे क्या चीज़ें ड्रॉ करी हुई हैं, हम एक बेस लेयर बना देते हैं। उसके बाद जब सेकंड लेयर में आते हैं तो हल्का सा और डिटेल को हम चेकआउट करते हैं, डिटेल को हम ध्यान में रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जब आगे और भी नेक्स्ट लेयर में जाते हैं तो हमारा जो फोकस होता है धीरे धीरे छोटे एरिया में फिक्स होता जाता है। तो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप 4B पेंसिल, जो नॉर्मल वुडन पेंसिल होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आइरिस है इनका वो डार्क है, यहाँ पे ज़्यादा टेक्सचर देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं सीधा डार्क कर सकता हूँ।
तो गाइस यार यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें शेप को डिफ़ाइन करना है। अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, जिस तरीके का शेप आपको दिख रहा है उससे सिमिलर आप बनाने की कोशिश करो। जितना आप बना सकते हो आपके ऊपर है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जितनी अच्छी होगी उतना एक्यूरेट आप बना पाओगे। वो करने के बाद हम शेडिंग करेंगे, और शेडिंग में हमें ध्यान रखना है लाइट एंड शैडो की, लाइटिंग कंडीशन कैसी है, कौन से एरिया से लाइट पड़ रहा है, कौन सा एरिया शैडो में है, शैडो में भी है तो कितना इंटेंसिटी का शैडो पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो फेस है वो स्मूथ है, तो फेस के ऊपर जो टेक्सचर होते हैं वो भी देने का वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टेक्सचर नहीं है तो देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गाइस यार यहाँ पे बारी आती है लिप्स को शेड करने की, और अगेन वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम शेप देखेंगे कि जो भी हमने आउटलाइनिंग में बनाई है वो कितना एक्यूरेट है। अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हो तो आप उसको ठीक करो, और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सही बनाया है, आपके जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि बेस लेयर, अब बेस लेयर में क्या करना है, आप पेंसिल से अप्लाई करो, या फिर अब छोटा एरिया है तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश यूज़ कर सकते हो। एक बेस लेयर बनाना है, उसके बाद शेडिंग के मतलब लाइटिंग के हिसाब से देखो कि कितना डार्क होगा शेडिंग। और छोटे छोटे एरियाज़ हैं तो आप मैकेनिकल पेंसिल को ज़्यादा प्रेफर करो अगर आपके पास है, और नहीं है तो पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प करके, जितना ज़्यादा डार्कनेस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेंसिल आपको यूज़ करना है। जैसे अब लिप्स में आप 8 भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में किस तरीके का डार्कनेस हमें देना है और कौन से पेंसिल से वो डार्कनेस हमें मिल पाएगी।
तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।